हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ब्रांड की जिसने पानी बेचकर लगभग 7,000 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी और एक ऐसा ब्रांड जिसने भारतीयों को खरीदकर पानी पीना सिखाया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिसलेरी की। बिसलेरी कैसे एक इटालियन कंपनी पूरी तरह से भारतीय बन गई और भारतीय मार्केट पर राज करने लगी, जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, बिसलेरी शुरुआत से भारतीय कंपनी नहीं थी बल्कि ये एक इटालियन ब्रांड था और इसको इटली के बहुत बड़े बिजनेसमैन फेलिक्स बिसलेरी ने भारत में लगाया था। लेकिन ये शुरुआती दौर में पानी नहीं बल्कि मलेरिया की दवाई बेचती थी और शुरुआत में इसका मलेरिया की दवाई बनाने की मार्केट में बहुत बड़ा डोमिनेंस था। लेकिन फिर साल 1921 में फेलिक्स बिसलेरी की मृत्यु होने के बाद उनके फैमिली डॉक्टर रोजिस को इसका उत्तराधिकार मिला और उन्होंने अपना बिजनेस दिमाग चलाते हुए ये सोचा कि क्यों ना बिसलेरी को बोतलबंद पानी करके बेचा जाए। और उसी कंपनी में एक लीगल एडवाइज़र भी थे, उनका एक बेटा था खुसरू, और उन्होंने उसको भी अपने इस बिजनेस प्लान के बारे में बताया। दोनों ने यही प्लान बनाया कि क्यों ना बिसलेरी का बोतलबंद पानी करके मार्केट में बेचा जाए। हालांकि उस टाइम पर ये एक ऐसा ही आइडिया था जैसा कि आज हम कहें कि हवा को पैक करके और उसको बेचा जाए, ये कुछ उसी तरह की बात थी उस ज़माने में। लेकिन डॉक्टर रोजिस और खुसरू ने सोचा कि ये बिज़नेस आगे चलकर काफ़ी ग्रो कर सकता है, क्योंकि मुंबई में उस टाइम पे पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलता था और पानी की क्वालिटी बहुत ख़राब थी। गरीब लोग तो जैसे तैसे उस पानी को पचा लेते थे, लेकिन जो रसूखदार अमीर लोग थे उनके लिए ये काफ़ी पानी ख़राब क्वालिटी का था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना शुरुआत में बड़े लोगों को टारगेट करके उनको पानी बेचा जाएगा। लेकिन उनके इस प्लान को पूरी तरह वर्क करने में काफ़ी टाइम लग गया और फिर साल 1965 में फाइनली उन्होंने मुंबई में एक अपना वाटर प्लांट लगाया और वहाँ से पानी को बेचने लगे। लेकिन उस टाइम पे ये पानी 1 रुपये की बोतल मिलती थी और 1 रुपये की बोतल ख़रीदना उस टाइम पे अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 1960-65 का दौर ऐसा था जब भारत में आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी, लोगों को 2 वक्त की रोटी ही नहीं नसीब हो रही थी। तो 1 रुपये का पानी खरीद कर पीना तो उस टाइम पर बहुत बड़ी बात थी। गरीब लोग तो नहीं, लेकिन जो अमीर रसूखदार लोग थे जो गंदे पानी की क्वालिटी से परेशान थे, उनके लिए ये एक अमृत से कम नहीं था। वो 1 रुपये देकर भी आसानी से इस पानी को खरीद सकते थे और पी सकते थे। लेकिन जल्द ही डॉक्टर रोजिस और खुसरू को पता चल गया कि एक सीमित टारगेट लोगों तक अगर अपना ब्रांड पहुंचाएंगे तो वो कभी भी सफल नहीं हो सकता है। सफल वो तभी होगा जब उसको आम लोगों के पहुंच में किया जाए। इसीलिए फिर इन्होंने धीरे धीरे अपनी बोतलों को बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटलों में रखवाना शुरू किया, क्योंकि महंगे होटल थे, वहाँ पर बड़े लोग आते थे, तो जाहिर तौर पर बात है कि वही इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। गरीब लोगों की पहुँच से तो ये बिल्कुल ही बाहर था। और फिर बिसलेरी ने अपने पानी की बोतल और सोडे की बोतल को बड़े बड़े होटलों में रखवाना शुरू किया और वहाँ से अपनी सेल को बढ़ाना शुरू किया। लेकिन फिर भी लोग बाग इनके पानी को पीना पसंद नहीं करते थे और इनका जो सोडा है वो थोड़ा थोड़ा चल निकला था, क्योंकि वो सोडा एक कॉन्सेप्ट पूरा इनके लिए नया था और लोग इनके पानी की जगह इनको सोडे को ज़्यादा पीना पसंद कर रहे थे। और इसीलिए फिर डॉक्टर रोजिस और खुसरू ने अपनी पानी की बोतल और अपने सोडे के इस काम को बंद करने का सोचा, क्योंकि इनको ज़्यादा ग्रोथ इसमें दिख नहीं रही थी। इन्होंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं जा रहा था। इसीलिए फिर इन्होंने अपने इस आइडिया को यहीं पर बंद करने का सोचा और केवल 1965 में खोलकर 1959 में केवल 4 साल बाद इन्होंने अपने इस प्लांट को बेच दिया और इसको ख़रीदा उस टाइम के बहुत बड़े ब्रांड पार्ले ने। पार्ले के चौहान ब्रदर्स को जब ये पता लगा कि खुसरू और डॉक्टर रोजिस अपने इस बिसलेरी के प्रोजेक्ट को बेच रहे हैं, तो उन्होंने इसको 4 लाख में ख़रीद लिया। और उस टाइम पे केवल इनके 5 प्लांट थे, 4 मुंबई में थे और 1 कोलकाता में था। उन 5 प्लांट को चौहान ब्रदर्स ने केवल 4 लाख रुपए लगाकर ख़रीद लिया, क्योंकि चौहान ब्रदर्स भी चाहते थे कुछ नया अपना बिजनेस डाला जाए। और फिर 1969 में चौहान ब्रदर्स ने बिसलेरी को ख़रीदकर अपने 2 प्रोडक्ट तैयार किए, बिसलेरी वाटर बोतल और बिसलेरी का सोडा, जो बबली और स्टिल नाम से उन्होंने बाज़ार में पेश किया। लेकिन यहाँ भी उनका पूरा कॉन्सेप्ट वही पहला वाला हस्र होता जा रहा था। लोग बाग सोडा तो पी रहे थे, लेकिन बिसलेरी का पानी कोई भी पीने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा प्रचलन ही नहीं था कि लोग खरीद कर पानी पिएं। पानी जगह जगह अवेलेबल होता था, भले ही उसकी क्वालिटी ख़राब हो, लेकिन लोग उतना पानी खरीद कर पीने में विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए इनके पानी का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरह डाउन होता जा रहा था। इनका सोडे की डिमांड तो मार्केट में धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन पानी की डिमांड बिल्कुल नहीं थी। सोडा भी लोग मजबूरी में पीते थे, जब कहीं रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड पर उनको साफ़ पानी नहीं पीने को मिलता था तो वो उसके ऑप्शन में सोडे की बोतल को पीना ज़्यादा पसंद करते थे। फिर इसीलिए पार्ले के चौहान ब्रदर्स ने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने ऐसी जगह पर
पानी की बोतल को रखवाना शुरू किया जहाँ पर लोगों को पानी की ज़रूरत थी, क्योंकि उस टाइम पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड ऐसी जगहों पर शुद्ध पानी नहीं मिलता था और लोग बाग जो दूर से आ रहे हैं उनको काफ़ी प्यास लगी है, तो जाहिर सी बात है वो पानी पीना ही पसंद करेंगे, या फिर बोतल पैक हो या फिर जैसा भी उनको मिलता है वैसा ही पीना पसंद करेंगे। तो इसी बात का फ़ायदा चौहान ब्रदर्स ने उठाया और उन्होंने अपने सील पैक पानी के बोतल को रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप या ऐसे कहीं भी आने जाने वाली जगह पे जहाँ पर लोग ज़्यादा आते जाते हों वहाँ पर अपनी पानी की बोतल को रखवाना शुरू किया। जाहिर सी बात है उसके लिए मार्केटिंग कॉस्ट भी इनकी काफ़ी आई, लेकिन उससे इनकी रीच लोगों तक बढ़ी, क्योंकि लोगों की एक फिर ज़रूरत बन चुका था साफ़ पानी, और इनकी धीरे धीरे लोगों में रीच बढ़ती गई। और फिर इन्होंने अपने ऐड भी चलाए जिससे लोगों के दिमाग में ये भी आया कि बिसलेरी एक शुद्ध पानी है, अच्छा पानी है, हम इसको पी सकते हैं। तब तक तो धारणा यही थी कि पानी केवल वही है जो नलकूप से निकल रहा है, वही अच्छा पानी है, और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा और लोग बिसलेरी के नाम को जानने लगे और बिसलेरी पर धीरे धीरे विश्वास करने लगे। और जो लोग उसको केवल रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर ही पीते थे, अब वो उसको अपनी रोज़ की ज़रूरत के हिसाब से पीने लगे और धीरे धीरे बिसलेरी एक इंडिया में बहुत बड़ा नाम बनता चला गया। जो बिजनेस शुरुआत में लोगों को पागलपन लगता था, आज वही बिजनेस भारतीय मार्केट के 60% से ज़्यादा हिस्से को कवर करता है और अपने 135 प्लांट के दम पर बिसलेरी रोजाना 2 करोड़ लीटर पानी से भी अधिक पानी बेचने वाली कंपनी बन गई है। बिसलेरी अपने प्रोडक्ट को 5000 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर ट्रकों और 3500 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ 3.5 लाख रिटेल आउटलेट पर भी आसानी से बेचता है। और अगर इसके वैल्यू की बात की जाए तो आज लगभग ये 7000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की कंपनी बन गई है और आज बिसलेरी बहुत बड़ा नाम बन चुका है। ये इतना बड़ा नाम हो चुका है, आज लोग जब दुकान पर लेने जाते हैं तो वो ये नहीं कहते कि मुझको पानी की बोतल दो, वो यही तो कहते हैं कि एक बिसलेरी देना, और यही बिसलेरी के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।